हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा पार्ट सीखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहले क्लास में हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला और उसको कैसे यूज करना होता है वो सीख लिया था। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या सीखेंगे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या है? डिफरेंस। अब आज हमको किस कॉस्ट का डिफरेंस देखना है? लेबर कॉस्ट का डिफरेंस देखना है। लेबर कॉस्ट का डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट का पहले देख लो। लेबर कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या पार्ट है? एक है लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, और एक है लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और एक है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब देखो, ये जो लेबर रेट है, रेट का मतलब प्राइस, रेट का मतलब प्राइस। लेबर को हम जो वेजेस दे रहे हैं वो वेजेस का स्टैंडर्ड वेजेस के साथ एक्चुअल वेजेस का जो डिफरेंस है वही होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। रेट मतलब किसका रेट? वेजेस का रेट। क्योंकि हम लेबर मतलब के क्या है? वो एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग को हम लोग यूनिट पे कभी भी बोल नहीं सकते। उसको किस में हम लोग पे करते हैं? वेजेस में। ह्यूमन बीइंग को हम जो लेबर होता है ह्यूमन बीइंग, अगर ये लेबर को हम जब कोई पेमेंट करता है वो क्या होता है? सैलरी, वेजेस, ये सब होता है। और लेबर का जो रेमुनरेशन है, लेबर का रेमुनरेशन का नाम क्या है? वेजेस। क्या है? वेजेस। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस। मतलब लेबर का जो वेजेस है उसका रेट का डिफरेंस निकालना होता है इस फॉर्मूला से। मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस से, लेबर रेट वेरिएंस से। और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब पहले हम जब मटेरियल का फॉर्मूला देखा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में भी था क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस था। वही यहाँ पे हो गया लेबर रेट वेरिएंस। दूसरा क्या था? मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अब लेबर का यूजेस नहीं होता, लेबर का क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन लेबर का एफिशिएंसी होता है। वो कितना एफिशिएंट है वर्क में, ये इसीलिए इसका नाम है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस जैसे निकाला था लेबर रेट वेरिएंस वैसे ही निकालेंगे। मटेरियल यूजेस वेरिएंस जैसे निकाला था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे ही निकालेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ये है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब आइडल टाइम का मतलब क्या है? जिस टाइम लेबर ने कोई वर्क नहीं किया, ऐसे ही बैठा रहा। अब लोड शेडिंग हो जाए तो लेबर क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे उस टाइम। सो ये जो टाइम है इसको ही बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस क्या है? जिस टाइम लेबर कोई वर्क नहीं करता है, बैठा रहता है, उसको ही बोलता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब ये तो ठीक है। सिर्फ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या क्या पार्ट है? एक है लेबर मिक्स वेरिएंस, एक है लेबर मिक्स वेरिएंस, और एक है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस जैसे मटेरियल यूजेस वेरिएंस का 2 पार्ट था ना, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, वैसे ही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का 2 पार्ट है। एक है लेबर मिक्स वेरिएंस और एक है लेबर यील्ड वेरिएंस। ठीक है। मटेरियल के साथ कंपेयर करके लेबर को सीखो, देन ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ ये पार्ट हम लोग के लिए नया है, मतलब मटेरियल पे ये पार्ट नहीं था। क्लियर। अब देखो, अब पहले फॉर्मूला देखते हैं।
कितना फॉर्मूला होगा, कितना फॉर्मूला होगा बोलो। यहाँ पे देखो, एक तो लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एक है लेबर रेट वेरिएंस, एक है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक लेबर मिक्स वेरिएंस, एक है लेबर यील्ड वेरिएंस और एक है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो कुल मिला के कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना फॉर्मूला होगा, यहाँ पे टोटल 6 फॉर्मूला होगा। मटेरियल पे 5 फॉर्मूला था लेकिन यहाँ पे 6 फॉर्मूला होगा, क्यों, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब एक एक करके सब फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखो पहले लिखो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 लिखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सेम एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट, पूरा ही लिख देता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कल भी बोले थे, ओनली मिक्स में हम लोग इनपुट को यूज करते हैं, एक्चुअल का इनपुट को यूज करते हैं, बाकी सब में हम लोग एक्चुअल का आउटपुट को यूज करेंगे। मतलब एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट मतलब, ये आउटपुट मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इसमें से माइनस कर दो एक्चुअल कॉस्ट, इसमें से क्या माइनस करना होगा, एक्चुअल कॉस्ट। सो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का पूरा नाम याद रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्लियर। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 क्या है, लेबर रेट वेरिएंस। रेट मतलब वेजेस का रेट, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। अब देखो किसका डिफरेंस निकालना है, रेट का। तो हम लोग ब्रैकेट में जो माइनस करके रखेंगे, किसको माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड रेट के साथ एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करो, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल आवर। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि लेबर का क्वांटिटी नहीं होता है, लेबर का आवर होता है। लेबर कितने आवर वर्क कर रहे हैं उसको देख के हम लोग पेमेंट करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल आवर। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई करो किससे, एक्चुअल आवर से। ठीक है। अब नंबर 3 क्या लिखेंगे, नंबर 3 में क्या होगा, लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब जो ये लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब मटेरियल पे जो था क्वांटिटी, यहाँ पे लेबर पे वो हो गया है एफिशिएंसी। अब किसका डिफरेंस, वेरिएंस निकालना है, मतलब किसका डिफरेंस निकालना है, एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी यहाँ पे किससे निकालते हैं, आवर से। सो डिफरेंस होगा, ब्रैकेट में डिफरेंस किसका दिखाना पड़ेगा, आवर का। तो लिख दो स्टैंडर्ड आवर। क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर। क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर। माइनस करोगे एक्चुअल आवर, माइनस क्या करोगे, एक्चुअल आवर। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना होगा, स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट से। अब ये कंपेयर करके देखो, मिला के देखो, मटेरियल पे ये किया था तो लेबर पे भी यही करना होगा, सिर्फ नाम जस्ट ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा। वहां पे क्वांटिटी होगा, यहाँ पे लेबर पे वो हो जाएगा आवर। वहां पे प्राइस भी था, प्राइस भी लिख सकते थे, रेट भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ओनली रेट लिखेंगे, क्योंकि प्राइस बोलते हो वेजेस का प्राइस, लेकिन वेजेस का प्राइस बोलने से अच्छा है वेजेस का रेट बोलना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। अब नंबर 4 क्या होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का दो टाइप था, वो दो अलग अलग जो भाग था उसका क्या होगा, उसका फॉर्मूला लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। ये लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना होगा जब जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या निकाला था, क्या निकाला था बोलो, निकालना पड़ता था स्टैंडर्ड मिक्स एंड रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्स।
मिला के देखो, लेबर में क्या किया, मटेरियल में क्या किया था और यहाँ पे क्या करना होगा, ये मिला के अगर देखोगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस क्या होगा, एक्चुअल आवर। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड। देखो एफिशिएंसी वेरिएंस के जैसा ही है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे ओनली था स्टैंडर्ड आवर, यहाँ पे वही हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, बाकी सब सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड आवर के आवर नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। और नंबर 5 क्या है, लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या है, लेबर यील्ड वेरिएंस। अब जो ये लेबर यील्ड वेरिएंस है, इसका फॉर्मूला क्या है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के साथ सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इससे माइनस क्या करना होगा, माइनस करना होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, मल्टीप्लाई कर दो किससे, स्टैंडर्ड रेट से। ठीक है, तो लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर, लेकिन ये स्टैंडर्ड आवर क्या है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इससे माइनस करना होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, जो इसमें भी था रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेट से, किससे, स्टैंडर्ड रेट से। और नंबर 6 आइडल टाइम वेरिएंस। जो टाइम लेबर काम नहीं करेगा उसको ही बोलेंगे आइडल टाइम, और वो आइडल जो टाइम है उसका भी वेरिएंस निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, एबनॉर्मल आइडल आवर, मतलब ये नॉर्मल आइडल आवर बिल्कुल भी नहीं होगा, ओनली एबनॉर्मल आइडल आवर होगा। जो एबनॉर्मल, जो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है, और जो होगा हम लोगों को पता है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड रेट। क्या मल्टीप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब ये हो गया है फॉर्मूला, पूरा यील्ड मतलब पूरा लेबर वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक एक करके सम सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पहला वाला सम देखो, ये है प्रॉब्लम नंबर 1, ये है आज का प्रॉब्लम नंबर 1, ये 2012 का क्वेश्चन है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ रफ एंड टफ लिमिटेड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 15। मतलब स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड पर यूनिट, ये बहुत अच्छे से देखना, पर यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15, पर यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15। लेकिन हम लोग का पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को दिखना पड़ता है आवर से। मतलब हम लोग को जो स्टैंडर्ड रेट चाहिए या एक्चुअल रेट चाहिए, वो क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल रेट पर आवर। इसका मतलब ये जो यूनिट पे है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस पे, पर आवर पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो टाइम अलॉटेड पर यूनिट 30 आवर, पर यूनिट पे कितना आवर दे रहा है, 30 आवर दे रहा है पर यूनिट पे। ठीक है ना, एक यूनिट पे कितना घंटा लग रहा है, 30 आवर, एक यूनिट पे लग रहा है 30 आवर। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, अब ठीक से देखो, यहाँ पे था
वन यूनिट का प्राइस है ₹15 और यहाँ पे 1 यूनिट का टाइम है 30। सो ये 15 और 30 अगर डिवाइडेड कर लोगे, इसका मतलब क्या, 13 आवर के लिए पूरा है प्राइस कितना, 15। तो 1 आवर के लिए प्राइस क्या होगा, 15/30 मतलब ₹0.5। ऐसे ये है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड रेट निकल गया क्योंकि स्टैंडर्ड से हम लोग निकाले ना। अब ऐसे ही हम लोग एक्चुअल का भी निकाल लेंगे, वो पूरा सम बता देती हूँ, पहले समझ लो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2012 3000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन 75,000 आवर। अब ये जो है ये किसका इंफॉर्मेशन है, ये है एक्चुअल का इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअल में कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ, 300 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। ये 3000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। ये 3000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना आवर लग रहा था, लग रहा है 75,000 आवर। ठीक है। अब लास्ट में क्या है, एक्चुअल पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर द मंथ इज कितना है, 45,000। एक्चुअल पेमेंट मतलब इस मंथ में पूरा पेमेंट कितना हुआ, पूरा पेमेंट हुआ वेजेस का, एक्चुअली पेमेंट हुआ 45,000। अब देखो 45,000 पूरा पेमेंट हुआ और इस मंथ में पूरा कितना घंटा काम किया था लेबर ने, 75। इसका मतलब है ना 75,000 आवर के लिए लेबर को वेजेस मिल रहा है 45,000। सो एक घंटा के लिए कितना मिलेगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 75,000। ये है आवर पे, ये है आवर पे और ये है रुपीस पे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकाल के क्या आएगा, 0.60 रुपीज 0.60। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली। तो हम लोग समझाते समझाते दो चीज कैलकुलेशन कर लिए, एक स्टैंडर्ड रेट और एक एक्चुअल रेट। तुम लोगों को पहले ही ऐसे ये कैलकुलेशन कर लेना है कि स्टैंडर्ड रेट क्या है, एक्चुअल रेट क्या है। अब ये तो हम लोग का कैलकुलेशन हो गया है, तो हम लोग लिख ले स्टैंडर्ड रेट कितना निकल के आया था, ₹0.50 और एक्चुअल रेट कितना निकल के आया है, ₹0.60। ये हो गया है। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट क्या कैलकुलेशन करना होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिख दो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये तो लिख दिया है। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है ना, इसका पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल आउटपुट। ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से सुनो, एक्चुअल टोटल कितना आउटपुट हुआ था, एक्चुअली ये 3000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। कितना प्रोडक्शन हुआ है, 3000 यूनिट। ये जो 3000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, अब बोलो एक एक यूनिट के लिए कितना आवर लग रहा था। ये देखो एक एक यूनिट के लिए कितना आवर लग रहा था, 30 आवर। तो थोड़ा देख लो यहाँ पे, एक यूनिट के लिए कितना आवर था, 30 आवर, ये इसका रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग कितना एक्चुअली में प्रोडक्शन किया है, 3000 यूनिट। तो 3000 यूनिट के कितना लगेगा, 30 इंटू 3000, 30 इंटू 3000। तो ये हो गया ना 30 इंटू 3000, मतलब क्या होगा, ये हो गया है एक्चुअल आवर प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल आवर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ये आवर का रिक्वायरमेंट है। तो कितना आवर निकल कर आया है, 90,000 आवर। 90,000 आवर आया है ना। अब ये जो 90,000 आवर तो ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब कुछ देर पहले स्टैंडर्ड रेट निकाल लिए थे ना,
0.50 ये किसका वैल्यू था? पर आवर का। पर आवर के लिए स्टैंडर्ड रेट क्या था? 0.50। तो अगर ये यहाँ पे कर सकते हैं ना, 90,000 आवर इनटू रुपीज 0.50, तो ये निकल कर आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, और एक बार बोल देती हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे एक्चुअल आवर जो लग रहा है उसको देखना होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन है 3000 यूनिट, लेकिन एक यूनिट के लिए लग रहा था कितना? 30 आवर। अगर एक यूनिट के लिए 30 आवर लगेगा तो 3000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 30 इंटू 3000 मतलब 90,000 यूनिट, 90,000 आवर। अब आवर तो निकल आया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर कर दिया, तो निकल के क्या आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल गया। अब एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में ही गिवन है, ये 45,000, तो लिख लो 45,000। तो इसको सॉल्व करोगे, इस साइड पे भी आएगा 45,000, यहाँ पे भी 45,000, तो क्या होगा? नील हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला पे क्या निकालना होगा? दूसरा में निकालना होगा, देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो निकाल लो लेबर, शॉर्टकट में लिख देता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड आवर कितना है? खुद ही बोलो स्टैंडर्ड आवर कितना है, बोलो स्टैंडर्ड आवर कितना है? अभी निकाला है, स्टैंडर्ड आवर निकल के आया था ना 90,000, यहाँ पे लिख दो 90,000। एक्चुअल आवर क्या है? एक्चुअल आवर तो दिया हुआ ही है 75,000, लिख दो 75,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या निकाला था? 0.50। 0.50 इसको सॉल्व करोगे तो निकल के क्या आएगा? निकल के आएगा रुपीस। रुपीस साइन देना ही देना होगा, ठीक है। रुपीस 7500 फेवरेबल रुपीस। और फेवरेबल क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आया, इसलिए ये हो गया फेवरेबल। और थर्ड क्या कैलकुलेशन करना है? थर्ड है लेबर रेट वेरिएंस। अब लेबर रेट वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 3 पे लिख लो लेबर रेट वेरिएंस। रेट का वेरिएंस निकालना है तो डिफरेंस भी रहेगा दो रेट का, लेबर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बाहर पे क्या मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल आवर। क्या मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल आवर। अब स्टैंडर्ड रेट 0.50, एक्चुअल रेट देखो ये भी निकल के रखा था 0.60 और एक्चुअल आवर, बोलो एक्चुअल आवर, ये तो क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है ना 75,000, तो लिख लो इंटू 75,000। क्या लिखोगे? 75,000। अब इसको सॉल्व करो, 0.5 माइनस 0.6 इंटू 75,000 माइनस इक्वल टू क्या होगा? 7,500 एडवर्स। 7,500 एडवर्स। अब ये ठीक हुआ क्या नहीं हुआ इसको हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक कर सकते हैं? देखो हम लोग जानते हैं ना लेबर एफिशिएंसी। देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का ही तो दो पार्ट है। क्या क्या है? एक है लेबर, ये एफिशिएंसी नहीं सॉरी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का दो पार्ट है। क्या क्या है? ये भी बाद में देखेंगे, इसमें भी चेक कर सकते हैं बाद में, जहां पे मिक्स और यील्ड वेरिएंस होगा। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का दो पार्ट क्या है? एक है लेबर रेट वेरिएंस और क्या है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है ये दोनों का टोटल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना निकल के आया था? नील था। कॉस्ट वेरिएंस कितना था? नील। इक्वल टू रेट वेरिएंस क्या है? देखो रेट वेरिएंस 7500 एडवर्स, 00 एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस क्या था? 7500 फेवरेबल। अब देखो ये एडवर्स ये फेवरेबल कट क्या ना क्या हो गया है? ये भी हो गया है नील, तो यहाँ पे भी नील है और राइट साइड पे भी हो गया नील। तो बोथ साइड आर इक्वल हो गया ना, इसका मतलब तुम जो सॉल्व किए हो वो 100% करेक्ट है। सो चेक भी कर सकते हो एग्जाम पे ये ठीक हुआ क्या नहीं हुआ। हो गया। ये बहुत एक अच्छा इजी भी एग्जाम है और करने में भी बहुत मजा आएगा।
अब देखो, अब और एक सम देखते हैं। ये सम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सम देखो, देखो ये है प्रॉब्लम नंबर 2, आज का प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखो, ये जो है स्टैंडर्ड क्या बोला है, पहले पढ़ो। स्टैंडर्ड लेबर आवर एंड रेट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट इज गिवन। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बॉक्स है, पूरा बॉक्स में किसका इंफॉर्मेशन है, ये स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड का टोटल है। और नीचे जो दिया हुआ है एक्चुअल डेटा, ये सब क्या है, एक्चुअल डेटा। ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल, ठीक है। ये पहले समझो। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब कुछ भी क्लियर नहीं बोला है, क्या क्या कॉस्ट वेरिएंस निकालना है ये नहीं बोला है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, हम लोगों को सब कैलकुलेट करना होगा। मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस से लेबर यील्ड वेरिएंस तक सब करना होगा। यहाँ पे लेबर आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आइडल टाइम वेरिएंस हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी सब निकालेंगे। तो हम लोग को 5 फॉर्मूला सॉल्व करना होगा। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या निकालेंगे, देखो अब ये तो सॉल्व करेंगे ही, अब क्या क्या निकालना होगा ये अच्छे से देख लो। नंबर 1 पे क्या निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इसका पूरा नाम पहले बहुत बार बोल चुके हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल, बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप देखो यहाँ पे, देखो सॉरी, यहाँ पे देखो, अब जब कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला निकालोगे तब ये स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड, ये देखना नहीं पड़ेगा। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालना है, मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट से टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद जो जो फॉर्मूला निकालोगे उसके लिए स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड सबका अलग अलग से निकालना होगा। क्या होगा, सबका अलग अलग से निकालना होगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक चीज देखो, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या है, टोटल में 14.50, 14.50 क्या है, 14.50। ये जो 14.50 ये किस में है, पर आवर, ये किस में है, पर आवर। अगर ये पर आवर से, पर आवर नहीं, ये है पर यूनिट का, है ना, पर यूनिट का, ये है किसका है, पर यूनिट। ये जो है ये रेट है पर आवर का, ये क्या है, ये है पर आवर का, और ये जो है ये है पर, ये यूनिट का, ये किसका है, यूनिट का, ये क्या है, आवर का, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 1000 यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट है क्या, आवर है, ये है एक्चुअल यूनिट। तो हम लोग अगर एक्चुअल यूनिट के साथ स्टैंडर्ड टोटल रेट को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इजीली आ जाएगा ना। मतलब ये जो वैल्यू है ये है 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 14.50। तो हमको क्या निकालना होगा, 1000 यूनिट का वैल्यू क्या है, तो 1000 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 14.50 इंटू 1000 यूनिट, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, करने से क्या हो जाएगा ₹14,500 हो गया है। और ये तो 14,500 हुआ, ये तो ठीक है, ये एससी हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट भी तो माइनस करना। देखो एक्चुअल कॉस्ट तो टोटल पे ऐसे ही गिवन है, हमने बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, एक्चुअल को लेके कोई दिक्कत नहीं होता है, ओनली स्टैंडर्ड का पोर्शन कैलकुलेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड एक फिक्स कर रखते हैं, लेकिन एक्चुअल दूसरा निकालता है। अगर स्टैंडर्ड तो जो एक्चुअल है उसमें अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। सपोज एक्चुअल, फॉर एग्जांपल
100 यूनिट के लिए हम सब स्टैंडर्ड का रेट सब निकल के रखा है, लेकिन एक्चुअल पे कितना हुआ, एक्चुअल पे हुआ 1000 सॉरी 1000 यूनिट। अब 700 इज नॉट इक्वल टू 1000, इसीलिए 700 का जो रेट है उसको पहले 1000 में कन्वर्ट करो, फिर जो 1000 का रेट एक्चुअल में है उसके साथ वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब एक्चुअल कॉस्ट देखो, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन कभी भी नहीं करना पड़ेगा, ये दिया हुआ होता है। अब देखो इस साइड पे क्या आया है 14,500, यस 16650, इसको कैलकुलेट करो क्या निकल के आएगा, रुपीस लिखना ही होगा 2150 एडवर्स, रुपीस 2150 एडवर्स हुआ ना, ठीक है। अब नंबर 2 पे आओ, नंबर 2 पे क्या निकालना है, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू क्या होता है, एक्चुअल आवर, क्या होता है एक्चुअल आवर। यहाँ पे हम लोग को 3 वर्कर का लिखना होगा, मतलब स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। क्या क्या लिखना होगा, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड लास्ट वन क्या है, सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। अब देखो पहले कर लेते हैं स्किल्ड का देखो, स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट क्या है 1.50 और एक्चुअल रेट क्या है 2, तो लिख दो 1.50 माइनस 2, 1.50 माइनस 2। अब स्किल्ड का एक्चुअल आवर क्या है, स्किल्ड का एक्चुअल आवर है ये आवर का कॉलम है, ये रेट का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है, ये ध्यान रखना। कैसे पता चला, इसको देख के देखो, यहाँ पे जैसे जैसे है यहाँ पे भी वैसे वैसे है, ठीक है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल आवर कितना है 4500, मल्टीप्लाई कर दो 4500, क्या होगा 4500, सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा रुपीस 2250 एडवर्स, 2250 एडवर्स। अब सेकंड तुम लोग ही बोलो, अनस्किल्ड इजी है ना, अनस्किल्ड का आप रेट देखो, अनस्किल्ड का ये 0.50 है स्टैंडर्ड रेट और अनस्किल्ड का ये 0.45 है एक्चुअल रेट। सो ये माइनस कर लो, 0.50 माइनस 0.45 लिख लो, 0.50 माइनस 0.45, ठीक है, इनटू अनस्किल्ड का एक्चुअल आवर क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आवर का बोला है ना कॉलम, ये 10,000, तो यहाँ पे लिख दो 10,000। सॉल्व कर लो, सॉल्व करो तो क्या निकल के आएगा ₹50 फेवरेबल। क्यों फेवरेबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं, प्लस में आया है, माइनस पे नहीं, इसलिए फेवरेबल। माइनस पे आएगा तो एडवर्स ए लिखना होगा, प्लस में आएगा आंसर तो एफ मतलब फेवरेबल लिखना होगा। अब सेमी स्किल्ड का भी सेम कैलकुलेशन करना है। सेमी स्किल्ड का रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट है 0.75 और एक्चुअल रेट क्या है 0.75, मतलब 0.75 माइनस 0.75 मतलब क्या है, दोनों ही रेट है 0.75, किसका, सेमी स्किल्ड का। 0.75 माइनस 0.75 हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्चुअल आवर से। तो ये सेमी स्किल्ड का एक्चुअल आवर क्या है, ये आवर का कॉलम है 4, तो ये है सेमी स्किल्ड का एक्चुअल आवर 4200 यहाँ पे लिख दो 4200 ये कैलकुलेट कर लो तो निकल के आएगा नील, कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे ही पता चलता है ये जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आता है। अब ये दोनों प्लस कर लो, ये दोनों प्लस करोगे तो निकल के आएगा ₹1750, नेगेटिव में आ रहा है माइनस में, इसीलिए एडवर्स। तो ये क्या हो गया है, टोटल लेबर रेट वेरिएंस। इजी है ना। अब थर्ड वन देखते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले फॉर्मूला लिख लो, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी का डिफरेंस। एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है, किसमें हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं, आवर से। कितना घंटा एक वर्कर काम किया उससे उसका एफिशिएंसी, सिर्फ कितना घंटा नहीं, कितना घंटा कितना अच्छे से काम किया, हाउ मेनी प्रोडक्ट ही और शी प्रोड्यूस्ड,
विद इन दैट आवर, ये भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड रेट। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड रेट। अब इसके लिए स्किल्ड सबका कैलकुलेशन करना होगा, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, सबका ही करना होगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत बार आता है तुम लोग का एग्जाम पे। देखो स्किल्ड, स्टैंडर्ड आवर, क्या करना है, स्टैंडर्ड आवर, बार बार बोल रही हूं, ये जो स्टैंडर्ड आवर है ये है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल आउटपुट। बोलते बोलते मैं ही खुद थक गई हूं। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल आउटपुट, सिर्फ और सिर्फ मिक्स में एक्चुअल इनपुट का यूज होगा और बाकी सब में क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट का यूज होगा। अब ये है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब देखो एक बार ये चार्ट देखो, मैथ देखो, सम देखो, ये क्या है। अब देखो स्किल्ड वर्कर का आवर क्या है, कितना घंटा वो काम किया है, 5 आवर। कितना घंटा काम किया है, 5 आवर। मतलब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, ईच यूनिट का इंफॉर्मेशन देखो क्या बोला, लेबर आवर एंड रेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट, ये देखना होगा। तो ईच यूनिट, तो ये जो आवर है, आवर पर यूनिट, पर यूनिट के लिए ये आवर। अब देखो एक यूनिट के लिए उसको टाइम लग रहा है 5 आवर, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट के लिए उसको कितना टाइम लगना चाहिए, 5 इंटू 1000 मतलब 5000। क्लियर है। वैसे ही अनस्किल्ड के लिए क्या होगा, 8 इंटू 1000। सेमी के लिए क्या होगा, 4 इंटू 1000। पहले और एक बार बोल देते, ये ईच यूनिट के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, तो एक ये सब एक यूनिट का वैल्यू है। ये क्या है, ये जो है ना, ये एक यूनिट का वैल्यू है। एक यूनिट के लिए 5, तो 1000 के लिए कितना, 5 इंटू 1000। एक यूनिट के लिए 8, तो 1000 के लिए कितना, 8 इंटू 1000। एक यूनिट के लिए 4, तो 1000 यूनिट के लिए कितना, 4 इंटू 1000। और मैम बार बार क्यों 1000 बोल रहे हो, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन ही है 1000 यूनिट, इसीलिए हम लोग को निकालना होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो हम लोग निकाल ले सकते हैं ना। अब देखो स्टैंडर्ड आवर क्या होगा, देखो स्किल्ड का कितना था, 5 इंटू 1000 था ना, ये स्टैंडर्ड। पहले ये सब ये लिख लो। अब इसका क्या है, 8 इंटू 1000, पहले स्टैंडर्ड सब लिख लेता है, और इसका क्या बोला है, 4 इंटू 1000। ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करना होगा, एक्चुअल आवर। एक्चुअल के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, वो क्वेश्चन पे दिया हुआ होता है। देखो ये सब आवर का इंफॉर्मेशन है, ये 3 आवर का है। तो स्किल्ड का टोटल एक्चुअल आवर क्या है, 4500, अनस्किल्ड का 10000 और सेमी स्किल्ड का 4200। लिख लो अनस्किल्ड का कितना है, स्किल्ड का कितना है, 4500, अनस्किल्ड का कितना है 10000 और सेमी स्किल्ड का कितना है 4200। अब ये तो हो गया इतना तक जो हुआ वो क्या हुआ, स्टैंडर्ड आवर से एक्चुअल आवर सिर्फ माइनस हुआ, लेकिन रेट अभी भी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। अब स्टैंडर्ड रेट देखो 1.50, स्किल्ड का 0.50, अनस्किल्ड का और सेमी स्किल्ड का 0.7। 1.50, 0.50, 0.75 लिख लो। स्किल्ड का कितना था 1.50, सेमी अनस्किल्ड का कितना था 0.50, सेमी स्किल्ड का कितना था 0.75। ये 3 कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट का सॉल्व करो तो निकाल के आ रहा है 75 रुपीज, 750 फेवरेबल। सेकेंड का कैलकुलेशन करो, रुपीज 1000 एडवर्स। थर्ड का करो रुपीज 150 एडवर्स। अब इसको जोड़ दो, जोड़ने से आएगा रुपीज 400 एडवर्स। ये टोटल क्या है, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या है, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये जो 3 फॉर्मूला है, इतना तक हम लोग पहले चेक कर लेते हैं हम लोग जो सॉल्व किया वो ठीक है या नहीं। अब इतना तक चेक कर लो।
लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अब लेबर का कॉस्ट वेरिएंस टोटल कितना था, देखो 2150 एडवर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2150 एडवर्स। लेबर रेट टोटल क्या था, ये देखो 1750 एडवर्स, यहाँ पे लिख दो 1750 एडवर्स प्लस लेबर एफिशिएंसी ये निकल कर ये 400 है होगा, ये 400। ठीक है, ये क्या होगा 400 एडवर्स, 400 एडवर्स हुआ ना। आप सॉल्व कर लो, इस साइड को ऐसे ही रख देते हैं 2150 एडवर्स। अब इस साइड को प्लस माइनस करो, देखो दो ही एडवर्स है, मतलब प्लस ही होगा, प्लस होने से 2150 ही हो रहा है एडवर्स हुआ। तो हम लोगों का इतना था क्या हो गया, करेक्ट हो गया, इतना था करेक्ट। ठीक है, हुआ ना, चेक कर लिया। अब क्या करना है, अब और दो फॉर्मूला हमको सीखना है। क्या क्या सीखेंगे, देखेंगे क्या क्या, 3 तक हो गया, 4 लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, बाहर में स्टैंडर्ड। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, नहीं एक्चुअल इनपुट। ये दिमाग पे बैठा लो, मिक्स है तो एक्चुअल इनपुट का यूज होगा, बाकी सब में क्या यूज होगा, एक्चुअल आउटपुट का। ठीक है, अब ये भी तीनों का ही निकालना है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये लिख लो। एक सेकेंड हम समझा देते हैं। देखो देखो लेबर मिक्स, अब देखो अच्छे से, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स मतलब क्या देखना होगा, देखना होगा एक्चुअल का, एक्चुअल इनपुट क्या है। अब स्किल्ड का अच्छे से देखो, स्किल्ड का अच्छे से देखो, ये जो 5 आवर है, ये जो 5 आवर है ना, ये कितने टोटल स्टैंडर्ड आवर था, कितना स्टैंडर्ड टोटल कितना था, 17, टोटल कितना था 17, 17 के लिए आया है 5 आवर, टोटल था 17, 17 में से इसका क्या आया है 5, मतलब 17 के लिए क्या आया है 5। अब ये क्या है, इनपुट, ये जो है 18,700 आवर, ये आवर है, ये आवर क्या है, ये है एक्चुअल आवर इनपुट। एक्चुअल आवर इतना लग रहा था, और ये देने से हम लोग का ये 1000 यूनिट निकाल के आउटपुट निकल के आया। ये आवर इनपुट देने से ये यूनिट आउटपुट निकल के आया। सो हम लोग कैसे देखेंगे, 17 आवर इक्वल टू क्या है, 17 मतलब 17 से आ रहा है 5, तो एक से क्या आएगा 5/17, 5/17, और ये जो 18,700 है इससे कितना आएगा, इससे आएगा 5/17 इंटू 18,700। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, क्या निकल के आएगा स्टैंडर्ड आवर। ये सब आवर पे, ये क्लियर कर लो, मतलब टोटल स्टैंडर्ड आवर लग रहा है 17 आवर, ये आवर, ये भी आवर, ये भी सब आवर, ये सब आवर है, ये सब क्या है, ये सब है आवर। तो इसका मतलब 17 आवर में से स्किल्ड को, 17 जो स्टैंडर्ड आवर है इसमें से इसके लिए स्किल्ड को लग रहा है 5 आवर। तो अगर 18,700 एक्चुअल आवर इनपुट होगा तो कितना स्किल्ड वर्कर को टाइम लगेगा। ठीक है,
तो ऐसे सबका अब अनस्किल्ड का भी देखो, अनस्किल्ड के लिए क्या होगा, 17 के लिए लग रहा है 8, तो 18,700 के लिए कितना। सेमी को देखो 17 के लिए लग रहा है 4, तो 18,700 के लिए कितना। ठीक है, मतलब ये होगा 5/17 इंटू 18,700, ये होगा 8/17 इंटू 18,700, ये होगा 4/17 इंटू 18,700। ये क्या होगा, ये सिर्फ निकल कर आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। क्या निकल कर आएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। तो ऐसे जैसे समझा दिया वैसे ही लिख लो। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर स्किल का क्या बोला था, 5/17, 17 के लिए लग रहा था 5, तो एक्चुअल इनपुट क्या है इसके लिए हम लोग, ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है ना, ये है फॉर एक्चुअल इनपुट इन आवर, एक्चुअल इनपुट इन आवर। ठीक है, अब देखो 5/17 एक्चुअल इनपुट क्या था, 18,700, 18,700 तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हो गया, माइनस इतना तक ही तो हुआ ना, इतना तक हुआ, लेकिन अभी भी एक्चुअल आवर माइनस करना है। एक्चुअल आवर बोला है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन पे दिया हुआ होता है। अब देखो एक्चुअल आवर क्या है बोलो, ये देखो ये आवर का कॉलम है ना, 4500, 4500, तो लिखो 4500। अब इतना तक जो हुआ ये इतना हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड रेट भी तो मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड रेट भी क्वेश्चन पे दिया हुआ है, देखो 1.50 स्किल्ड के लिए यहाँ पे लिख दो, इंटू 1.50, कितना निकल के आ रहा है, ₹1500 फेवरेबल, ₹1500 फेवरेबल हुआ। अब अनस्किल्ड के लिए भी बोला था, कैसे बोल दिए थे, 8/17 इंटू 18,700 रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज निकल जाएगा, तो 8/17 इंटू 18,700 रिवाइज हो गया। एक्चुअल इसके कितना है, इसका एक्चुअल क्या है, देखो ये 10,000, तो इसका एक्चुअल लिख दो 10,000, इसका एक्चुअल क्या है 10,000, इतना तक हो गया, मतलब इतना तक हो गया, इनटू रेट, अनस्किल्ड का रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है 0.50, 0.50 लिख दो, 0.50। अब ये सॉल्व करो तो कितना निकल के आएगा, निकल के आ रहा है ₹600 एडवर्स, ₹600 एडवर्स। और एक बचा है कि क्या है, सेमी स्किल्ड का। सेमी स्किल्ड का देखो, सेमी स्किल्ड का क्या है, ये देखो 4 है ना, 4/17 इंटू 18,700, और इसका एक्चुअल क्या है 4,200, 4,200। सो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे 4/17 इंटू 18,700, ये हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हो गया, माइनस क्या करेंगे एक्चुअल आवर, जो क्या है क्वेश्चन पे 4,200, इतना तक हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर क्या है, देखो स्टैंडर्ड आवर ये है ना 0.75, 0.75, यहाँ पे लिख दो 0.75, ये लिख दोगे तो ये निकल के कितना आ रहा है, ₹150 फेवरेबल, पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल, इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है ₹1050 एफ, मतलब फेवरेबल। ठीक है, अब आज का लास्ट फॉर्मूला वो क्या है, लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या निकालना है, लेबर यील्ड वेरिएंस। अब देखो लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, लेबर यील्ड वेरिएंस, इसमें एक अलग चीज है, सब में हम लोग पहले, ये अलग नहीं है, बोल देते हैं अलग, मतलब क्या है, इसको इसमें भी हम लोग को निकालना होता है क्या, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर, इसमें से माइनस क्या करना होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। देखो सब में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड के साथ माइनस कर रहे थे एक्चुअल आवर, इसमें स्टैंडर्ड आवर तो आ ही रहा है, इसमें से माइनस क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। अब ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है ना, ये तो पहले मिक्स वेरिएंस में ये वाला पोर्शन है,
ये तो निकल ही रखे थे सब में, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो स्टैंडर्ड आवर है, स्टैंडर्ड आवर है, स्टैंडर्ड आवर भी देखो हम लोग निकल के रखे थे। ये देखो एफिशिएंसी वेरिएंस पे देखो स्टैंडर्ड आवर निकल के रखा था ना, स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। बोला था ना सब में आउटपुट होगा, सिर्फ मिक्स में इनपुट होता है। तो रिवाइज मतलब रिवाइज में सिर्फ इनपुट का यूज होगा। अब इसका मतलब इस रिवाइज में भी इनपुट का यूज होगा। ये और एक बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कर ही रखे, ये देख के बैठा देना। और ये स्टैंडर्ड आवर जो है ये भी एफिशिएंसी वेरिएंस पे ही कैलकुलेशन कर रखे थे, ये भी देख के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लिख लो पहले। स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्या है, और एक है सेमी स्किल्ड, और एक क्या है सेमी स्किल्ड, क्या है सेमी स्किल्ड, है ना। अब देखो स्किल्ड का स्टैंडर्ड आवर क्या है, एफिशिएंसी से ही लिख लो, एफिशिएंसी वेरिएंस से ही लिख लो। ये देखो 5 इंटू 1000 और अनस्किल्ड का 8 इंटू 1000 और सेमी स्किल्ड का 4 इंटू 1000। देख देख के लिख सकते हो। इसका क्या होगा 5 इंटू 1000, इसका क्या है 8 इंटू 1000 और इसका क्या है 8 इंटू 1000। लिख लिया। अब इसमें से माइनस कर दो, एक चीज तो लिखना ही भूल गया, एक फॉर्मूला इंटू स्टैंडर्ड रेट करो, लेकिन पूरा तो नहीं होगा, स्टैंडर्ड रेट तो करना ही होगा। यील्ड मतलब क्या, प्रॉफिट कितना हो रहा है देखना होगा, कितना अमाउंट पे, तो रेट इंटू करना होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस से बैठा दो, ये देख देख के क्या लिखा था 5/17 इंटू 18,700। इसमें क्या लिखा था 8/17 इंटू 18,700 और इसमें क्या लिखा था 4/17 इंटू 18,700। इतना तक तो पूरा हो गया है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो बहुत बार बोल दिए हैं, क्वेश्चन पे तो डायरेक्ट दिया हुआ ही है, ये 1.50, 0.50, 0.75 है ना। तो लिख लो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट 1.50, 0.50 और इसका 0.75। अब सॉल्व कर लो, ये तीन सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो निकाल के क्या आ रहा है, पहले का 750 रुपीज 750 एडवर्स नेगेटिव में आ रहा है, दूसरा का ₹400 एडवर्स, थर्ड का ₹300 एडवर्स। एडवर्स मतलब नेगेटिव, एफ मतलब पॉजिटिव। तो टोटल कितना हो रहा है ₹1450, तीन ही एडवर्स है इसलिए एडवर्स। तो ये क्या हो गया है टोटल लेबर यील्ड वेरिएंस, ये हो गया है लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या यार ये इसमें भी लिख दो टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस, टोटल लिखना होगा तभी हम देख के चेक करेंगे, नहीं तो सबका अगर चेक करने बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अब ये और एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, ये कैसे चेक कर सकते हैं बोलो कैसे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज द टोटल ऑफ लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये देखो 400 एडवर्स, तो यहाँ पे लिख दो 400 एडवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस कितना है, ये देखो 1050 फेवरेबल, लिख दो 1050 फेवरेबल, प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस कितना है 141, ये क्या हो रहा है एक सेकेंड, ये लिखो ये क्या हो रहा है, देखो ये कितना आ रहा है, देखो ये है
ये क्या है 1450 एडवर्स, ये है ना, ये 1450। अब देखो इस साइड पे क्या है 400 एडवर्स, और इस साइड पे ये दोनों को जोड़ दोगे, जोड़, ये एक एफ है फेवरेबल है, ये ए है मतलब एडवर्स है, एडवर्स ज्यादा है तो जो आंसर पे भी आएगा एडवर्स ही आएगा, माइनस करके 400 एडवर्स, तो दोनों साइड इक्वल हुआ ना, इसका मतलब ये पार्ट भी करेक्ट है। तो पहले 3 का हम लोग चेक कर लिए थे, यहाँ पे करेक्ट था, और दूसरा 2 का भी चेक कर लिए है, ये भी करेक्ट है। तो हम लोग का ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक है। ये तुम लोगों का जो एग्जाम है किसका बोलो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 फॉर बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑफ अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उस लोग के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज का जो क्लास है, मतलब ये सेकंड क्लास है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास मैंने पहले ही दे दिए है, उसमें हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सब फॉर्मूला सिखा दिए थे, ये दोनों देख लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा हो जाएगा। और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से तुम लोग का कितना मार्क्स आता है मालूम है, 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ 80, कोई बात का बात नहीं है। 80 से अगर 20 मार्क्स ला दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट, और मेरा जो एक कंप्लीट वीडियो दिए थे, मैं कंप्लीट वीडियो किसके ऊपर दिए थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के ऊपर, वो उसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग दिखा दिए थे, बाजेट दोनों टाइप का है, फ्लेक्सिबल एंड कैश दोनों ही दिखा दिए थे, और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, मेक और बाय, ये सब दिखा दिए थे। अगर ये 2 वीडियो तुम लोग देख लो, ये 3 वीडियो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये कंप्लीट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये देख लो तो तुम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इतने देर तक मेरा ये क्लास करने के लिए। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और प्लीज एक लाइक देना, क्योंकि लाइक देने से मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी तुम लोगों को समझा सकते हैं, तुम लोग मेरा, हम जो पढ़ा रहे हैं ये तुम अच्छे से समझ पा रहे हो, यही मिलता है और कुछ तो नहीं। इसीलिए प्लीज लाइक कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तो, और शेयर कर देना, शेयर करने से बहुत लोग जान पाएंगे, और सब कोई ये क्लास अगर अच्छा हुआ तो सब ये क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्री में पूरा है। अगर तुम लोग कोचिंग भी लेते हो कहीं पे भी तो कुछ तो पे करना होता है, लेकिन फ्री पे हम पूरा सॉल्व करवा देंगे। ये तुम लोग का सेमेस्टर 4 का एग्जाम होने के बाद सेमेस्टर 5 में, क्योंकि मैं अभी से ये चैनल कर रही हूँ ना, इसीलिए हम एक एक करके सेमेस्टर 5 का भी पूरा जो जो सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है पूरा एक एक करके यूट्यूब पे दे दूंगी, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम लोग को मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कर दो। अगर कोई क्वेरीज है तो क्वेरीज को कमेंट पे लिख सकते हो, मैं आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।